Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In today's session, we will discuss illustration number 4 and 5 of chapter number 7, Cash Book and its types. This is the second session of this particular chapter. I have already uploaded one video for this particular chapter in which I have discussed first, second and third illustration from your GACB textbook of accountancy. So let's start the video. Illustration number 4. From the following transaction, prepare cash and bank column cash book in the books of Dharmishta. Okay, so here we have to create two different particulars in the accounts. One that is cash account and second is bank account. So this is your cash book in which I have tried to inculcate all of that. So first कॉलम में क्या है, डेट, देन रिसिप्ट. रिसिप्ट की जगह पे अगर आप पर्टिकुलर्स लिखो तो भी सही है, पर मैंने रिसिप्ट इसलिए लिखा जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से पता चलेगी. देन रेफरेंस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, अगेन द डेट, पेमेंट्स, रेफरेंस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, कैश अमाउंट एंड बैंक अमाउंट. ऐसे मैंने पूरा आपका अकाउंट रेडी करके दिया है. दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस वन इज योर क्रेडिट साइड. अब आपको क्या करना है, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से एंट्री रखते जाना है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. 2050 May 1st, कैश बैलेंस ₹7,000. एज यू ऑलरेडी नो, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी थी, कैश अकाउंट का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होगा. अब आप क्या कर रहे हो, कैश में जो पुराना आपका बैलेंस था वो ब्रॉट डाउन कर रहे हो, तो कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे ही आएगा. तो पहली एंट्री कर रहा हूं 2015. सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो फॉर्मेट फॉलो करेंगे, May 1st. नाउ हियर इट इज योर बैलेंस. तो बैलेंस लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश अमाउंट का बैलेंस है तो कैश कॉलम में लिखेंगे 7,000 रुपीज. अगर ऐसे ही अगर आपको बैंक अमाउंट का भी बैलेंस दिया है तो आप उसी की बाजू में क्या लिखोगे, बैंक बैलेंस लिख दोगे. पर यहां पे एक नई चीज दी है, वो क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹2,500 रुपीज. ओके, अगर बैंक बैलेंस होता तो हम कहां पे लिखते, सेम साइड कैश के बाजू में ही यहां पे लिख देते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500. पर ये है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, ये चीज आपने ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है क्लास में. बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, व्हेन द ट्रेडर मेक्स एन एग्रीमेंट विद द बैंक टू विथड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट अपॉन अ फिक्स अमाउंट, दिस फैसिलिटी विल बी नोन एज योर बैंक ओवरड्राफ्ट. अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और अगर बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दी ओवरड्राफ्ट की, तो आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 लाख रुपीज का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, तो अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000 का किसी का चेक लगा, मीन्स विड्रॉ हुआ, तो क्या होगा, 10,000 रुपीज आपके अकाउंट से और बाकी के जो 40,000 रुपीज है वो बैंक ओवरड्राफ्ट में से कम होंगे. फॉर दैट 40,000 बैंक विल चार्ज सम नॉमिनल इंटरेस्ट. अब इट इज अ फैसिलिटी विच इज गिवन बाय यू, विच इज गिवन बाय द बैंक टू यू. तो कहाँ पे लिखेंगे, तो इसे सीधा लिख देंगे पेमेंट साइड पे बैलेंस ओपनिंग करके. पता चला, अगर ये नॉर्मल बैंक बैलेंस होता तो हम कहाँ पे लिखते, डेबिट साइड पे लिखते, पर ये बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट साइड. दैट मीन्स ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिखेंगे अगेन डेट 2015 May 1st. यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, 2,500 रुपीज. यहां पे मैं ब्रैकेट में आपकी कन्वीनियंस के लिख रहा हूं BOD. दैट मीन्स इट इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट. तो आपको याद रहेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए हमने इस साइड पे लिखा है, अदरवाइज वी विल राइट डाउन ओवर दिस साइड. चलो, ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे खत्म हुआ. लेट्स सी द सेकेंड वन.
गुड्स ऑफ ₹7,000 sold to Urvashi, cross check is received from her which was deposited in the bank. अब इसके लिए हमको क्या मिला, हमको चेक मिला है. अगर आपको चेक मिल रहा है दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव दैट अमाउंट इन फ्यूचर. सो चेक मिला है, क्रॉस चेक मिला है, दैट मीन्स द सेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट ओनली. सीधे आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ही जमा होगी. तो बैंक ट्रांजेक्शन हुआ, तो सोल्ड किया है दैट मीन्स इट इज योर रिसिप्ट्स. तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे एंट्री नंबर 2 टू सेल्स अकाउंट. यहां पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट. कैश कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा और यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू 7,000 रुपीज. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ेंगे. नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹2,000 सोल्ड टू अशोक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 50% amount received in cash, and for the balance we have received the check. Okay, and the amount is deposited into the bank. मतलब इसमें दोनों ट्रांजेक्शन आ गए पर दोनों आपको क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल ही रहे हैं. दैट मीन्स इट इज योर रिसिप्ट्स. तो रिसिप्ट्स हम कहाँ पे लिखते हैं, ऑन द सेम साइड. यहाँ पे रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, इट इज ऑफ ₹2,000. तो मैंने यहां पे लिख दिया 2,000. इसमें से मैं माइनस करूंगा कितने, 10% ट्रेड डिस्काउंट. तो कितने हुए, 1,800 रुपए. 1,800 में भी क्या लिखा है, आधे आपको कैश मिल रहे हैं, आधा की आपको क्रेडिट में, आधा जो है उसके लिए आपको चेक मिल रहा है. सो इफ आई डू डिवाइड बाय 2 तो मुझे 50% वैल्यू मिल जाएगी. हाँ, तो कैश में मुझे कितने मिले, 900 रुपीज, और चेक मुझे कितने रुपए का मिला, 900 रुपीज का. पता चला ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं कही जाती. सेम साइड पे अगर आ रही है देन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रा एंट्री. और इसमें तो क्या हुआ, हाफ अमाउंट आपको कैश में मिली और हाफ चेक से मिली, ये पॉसिबल है. तो ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे किया. नेक्स्ट नंबर 5. नंबर 5 में क्या दिया है, ₹2,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक. अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको पैसे जमा हुए और कैसे एंट्री होगी वो ध्यान रखो. सबसे पहले द कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में क्या हुआ, पैसे कम हुए तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. कितनी वैल्यू है, 2,000 रुपीज. तो मैंने यहां पे लिख दिया 2,000 एंड 2,000. तो देखो यहाँ पे एक बैंक अकाउंट डेबिट हुआ तो दूसरा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ. सो इट इज योर कॉन्ट्रा एंट्री. कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हम लेजर फोलियो में क्या करते हैं, सी लिखते हैं. तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है और सी लिखना है. तो एक एंट्री आएगी आपकी डेबिट साइड पे, दूसरी आ जाएगी क्रेडिट साइड पे. अब डेबिट साइड पे बैंक कॉलम में कितने रुपए आएंगे, 2,000 रुपीज. तो मैंने यहाँ पे बैंक कॉलम में 2,000 रुपीज लिख दिया. अब यहां पे क्या करना है, दूसरा नाम, जो दूसरा नाम है वो कौन सा है, कैश. तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट. ओके, नाउ व्हाट इज द डेट, डेट इज 5th. तो वैसे ही यहां पे भी डेट लगा देंगे, नंबर 5. अब कैश अकाउंट कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड पे कैश अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, 2,000 रुपीज. तो यहां पे मैंने लिख दिया 2,000. और बैलेंस कौन सा आ जाएगा, यहां पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. अगर आपको जनरल एंट्री से आता है पोस्टिंग तो वैसे कर सकते हो, या तो फिर लॉजिकली सोचो तो भी हो सकता है. जैसे देखेंगे कि रिसिप्ट्स कहां पे हुआ, पैसे कहां पे जमा हुए, बैंक में जमा हुए. तो रिसिप्ट साइड पे लिखा बैंक कॉलम में. अब क्या जमा करवा रहे हो, कैश. तो कैश लिखेंगे यहाँ पे. आगे पैसे कहां से गए हैं, पैसे गए हैं आपके कैश अकाउंट में से. तो अगर कैश अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं तो वहां पे लिखेंगे. और इट इज पेमेंट, सो वी आर राइटिंग हियर. और जाके जमा कहां हो रहे हैं, बैंक अकाउंट में. तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट. अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा एंट्री के लिए यहाँ पे सी लिखना है. ओके, ये सी लिखना भूलना मत, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे इस चीज में. इसका बहुत ध्यान रखना. नंबर 7. नंबर 7 क्या दिया है, मशीन ऑफ ₹5,000 परचेज्ड, चेक फॉर द नेसेसरी अमाउंट इज इश्यूड. अब हमने क्या किया है, 5,000 रुपीज का मशीनरी परचेज किया है.
ओके, परचेज किया, दैट मीन्स यू हैव टू पे दी अमाउंट, तो पेमेंट करना पड़ेगा, तो पेमेंट साइड पे लिखेंगे नंबर 7। नाउ मशीन इज योर एसेट्स, तो यहाँ पे पूरा मशीन का नाम ही लिख देंगे बाय मशीन अकाउंट। अब आपने पेमेंट कैसे किया है? चेक से, तो चेक है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे कितने रुपए? 5000 रुपीज, तो यहां पे मैंने लिख दिया 5000। नेक्स्ट वन नंबर 9, चेक ऑफ रुपीज 6000 रिसीव्ड। अगर रिसीव्ड है दैट मीन्स यू गॉट दी मनी, तो ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब किससे मिले हैं? रिसीव्ड फ्रॉम मानसी टुवर्ड्स द रिसीवेबल विच इज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। मतलब हमें मानसी से पैसे लेने थे, वो हमें मिल गए और हमने बैंक में जमा करवा दिए। तो चेक मिला है, चेक मिला है तो कहाँ पे लिखेंगे? बैंक कॉलम में। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर 9, एज इट इज अ रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे टू मानसी अकाउंट। हाउ मच इट इज? इट इज ऑफ रुपीज 6000, तो बैंक कॉलम में लिख देंगे 6000 रुपीज। नेक्स्ट वन 11, वेजेस रुपीज 500, टेलीफोन बिल रुपीज 500 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 1200 पेड बाय चेक। मतलब ये तीनों पैसे हमने क्या किए हैं? चेक से पे किए हैं। नाउ इट इज पेमेंट्स, तो पेमेंट साइड पे लिखेंगे चेक से दिए हैं, तो सारी चीजें कहाँ पे आ जाएगी? बैंक कॉलम में। नंबर कौन सा है? नंबर इज 11। 11 में 1 बाय 1 में अकाउंट्स लिख रहा हूं। बाय वेजेस अकाउंट rupees, how much it is? It is of rupees 500. Then by telephone bill account, it has rupees 500 too, तो ये मैंने 500 लिख दिया। Then by electricity bill account rupees 1200. So all the payments are made through check, तो चेक है, दैट्स वाई आई हैव रिटर्न इन दी बैंक कॉलम। यहाँ पे भी 11 डेट सेम आ जाएगी। आगे देखेंगे नंबर 13, रुपीज 2000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब मैंने क्या किया है? 2000 रुपये विड्रॉ किए हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट करने के लिए। मैंने पेमेंट अभी तक किया नहीं है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया दैट मीन्स यू गॉट दी मनी और वो आपके हाथ में है, दैट इज कॉल्ड एज योर कैश अमाउंट। तो बैंक से उठाए और गए कहाँ पे? सीधे गए आपके कैश बैलेंस में। तो अब ये सोचो कि मैंने अगर बैंक से पैसे लिए हैं, मैंने पैसे निकाले हैं, तो बैंक का बैलेंस कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा। तो कम है तो कहाँ पे लिखना है? यहाँ पे ऑन दिस साइड आई हैव टू राइट। अब कितने रुपए लिखने पड़ेंगे? फॉर दैट आई हैव विड्रॉन रुपीज 2000। क्लियर स्टूडेंट्स? 2000 रुपीज लिए है ना, तो बैंक कॉलम में मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2000 रुपीज। अब ये बैंक कॉलम में लिखा तो नाम कौन सा देना है? यहाँ पे कैश। बस ऐसे अगर आपको करनी है तो आप ऐसे भी एंट्री कर सकते हो, ये भी हो जाएगा। नंबर 13 नंबर का एंट्री है, यहाँ पे आ जाएगा 13। अब बैंक कॉलम में लिख दिया तो दूसरा कौन सा कॉलम रहा? कैश कॉलम, तो कैश कॉलम में लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा टू विच अकाउंट? टू बैंक अकाउंट। नाउ अंडरस्टैंड इट। जैसे मैंने बैंक से पैसे निकाले, अब मेरे पास पैसे कहाँ पे आए? इन हैंड कैश आई, तो कैश दैट इज रिसिप्ट, तो रिसिप्ट मैंने रिसिप्ट साइड पे लिख दी। सेम वे इट इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया है। चलो, तो आपको ये कॉन्ट्रा एंट्री भी पता चल गई होगी। आगे नंबर 15, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 1600। अब मैंने क्या किया है? इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, सो इट इज ऑन अ पेमेंट साइड। अब ऐसा नहीं लिखा है कि चेक से पेमेंट किया है, तो कैसे किया है? अल्टीमेटली चेक से नहीं किया तो कैश में ही किया होगा, तो कैश कॉलम में लिख देंगे कितने रुपए? 1600 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1600 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। ओके, व्हाट इज द डेट? डेट इज 15th, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15। नंबर 21, बैंक डेबिटेड रुपीज 150 our account for the interest on overdraft and rupees 100 for bank charges. It is informed through bank advice. मतलब बैंक अगर आपको कोई फैसिलिटी देती है तो उस फैसिलिटी के सामने आपसे कुछ अमाउंट वो लेगी।
तो वो लेगी, वो जो अमाउंट होगी तो अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा, आपके अकाउंट में से वो पैसा निकल जाएगा। क्लियर? वो पैसे आपके अकाउंट में से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे सोचो, बैंक का बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। पेमेंट्स कौन सी साइड पे है, क्रेडिट साइड पे। तो वैसे ही अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो आपको क्या होगा, इसमें आपके पेमेंट्स जाएंगे, मतलब आपके अकाउंट में से पैसे कम होंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें कौन सी साइड पे लिखनी है, ऑन दिस साइड ओनली। ओके, पेमेंट साइड पे ही लिखनी है। तो यहाँ पे भी देखो कौन सी डेट आएगी, डेट विल बी 21st। सो 21st, उसमें क्या है, बैंक डेबिटेड ₹150 टू फ्रॉम आवर अकाउंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। सो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ₹150। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज लिखी है, बैंक डेबिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा मत सोचो कि बैंक डेबिटेड लिखा है तो आपको डेबिट साइड पे एंट्री करनी है, नहीं। बैंक ने आपके अकाउंट में से इस चीज का चार्ज लिया है। क्लियर? इस चीज का चार्ज लिया है, दैट्स व्हाई दे हैव डेबिटेड योर अकाउंट। तो ये चार्ज है, दैट मीन्स इट इज पेमेंट टू द बैंक। सो अल्टीमेटली पेमेंट है तो हम कौन सी साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। सेम वे दूसरा है आपका बैंक चार्जेस। कितने रुपए का चार्जेस है, ₹100 का। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे ₹100 बाय बैंक चार्जेस 21st। चलो 150 और 100 की एंट्री हो गई, यहाँ पे भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन, चेक ऑफ नंबर 23, गुड्स ऑफ ₹3000 सोल्ड टू धरती, क्रॉस चेक इज रिसीव्ड। हमें इसके लिए क्रॉस चेक मिला है। अगर हमें चेक मिला है दैट मीन्स इट इज अवर रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे। चेक मिला है तो बैंक कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, फॉर ₹3000 वी हैव डन द ट्रांजेक्शन। तो 3000 यहाँ पे लिखेंगे। आगे नंबर कौन सा है, 23। अब नाम क्या आ जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। क्यों मैंने यहाँ पे धरती नहीं लिखा, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। कैश ट्रांजैक्शन में हम सेल्स परचेज यही चीज लिखेंगे। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा या तो फिर आपको किसी पार्टी से डायरेक्टली पेमेंट मिला होगा टूवर्ड्स द प्रीवियस पेमेंट, जहां पे हमने क्रेडिट में कुछ दिया होगा, तो ऑन दैट टाइम वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द पार्टी। अदरवाइज वी हैव टू राइट डाउन परचेज और सेल्स, नॉट अदर देन एनीथिंग। ओके, तो ये भी आपको पता चला है। आगे सेल्स का हो गया। नेक्स्ट वन 24, चेक ऑफ ₹1 second students। नेक्स्ट वन नंबर 24, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम तेजल विच वॉज एंडोर्स्ड टू सेजल डायरेक्टली। ओके, नंबर 24 की एंट्री में आपको बहुत ध्यान रखना है। चलो नंबर 24 में क्या बोला है, हमें चेक मिला, किससे मिला, तेजल से मिला। और ये हमने किसको एंडोर्स कर दिया, सीधा हमने एंडोर्स कर दिया सेजल को। तो यहाँ पे आपको एंडोर्समेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ व्हाट इज एंडोर्समेंट, व्हेन द चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर और द डेटर, the name of the creditor or the traders written on the back side of the check, overleaf or the check. So, and the payment is marked directly, then it is called as endorsement. मतलब ये क्या हो गया, जब आपको ऐसे किसी ने चेक दिया है, मतलब देखो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक अकाउंट है, मेरे यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, किसी ने मुझे चेक दिया। सेम वे में मैं कोई ऐसी जगह है जहाँ से परचेज भी करता हूँ, तो मैंने सेल्स किया, उसके ऊपर मुझे चेक मिला है ₹5000 का, और सामने मैंने क्या किया, वही का वही चेक जो मेरा प्रीवियस पेमेंट बाकी था उसको मैंने भेज दिया। सो दैट फैसिलिटी विल बी कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट के रिलेटेड हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी एंट्री कहाँ पे आएगी, जर्नल प्रॉपर में आएगी, वो एंट्री कैश अकाउंट में नहीं आएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, फॉर एंडोर्समेंट वी आर नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ एंट्री, वी विल रिकॉर्ड दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इन जनरल प्रॉपर। वो चैप्टर अजी आपको सीखना बाकी है, जब वो चैप्टर आएगा तो उसके रिलेटेड जो भी एंट्री होगी वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 26, बैंक इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक इश्यूड बाय धरती
अब क्या हुआ, हमें धरती से चेक मिला था तो हमने क्या किया था, हमारे अकाउंट में ले लिया था। ओके, तो कितने रुपए का चेक था, तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन देखना पड़ेगा। चेक था आपका 3000 रुपीज का। ओके, आपने कितने का सेल किया था, 3000 रुपीज का सेल किया था। अब 3000 का जो उसने चेक दिया आपके नाम का, वो हो गया डिसऑनर। अब डिसऑनर का मतलब क्या हुआ, मतलब पैसे उसके अकाउंट में नहीं थे, जिसकी वजह से बैंक ने वो चेक रिटर्न किया। अगर वो चेक रिटर्न आ रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक द पेमेंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो यहाँ पे देखो, ये ट्रांजेक्शन नंबर 23 था, जिसमें हमने किया था धरती को सेल और उसके रिलेटेड हमें चेक मिला था। अब रिसिप्ट साइड पे आपने लिख दिया है, अब उसको कैंसिल करना है तो कौन सी साइड पे लिखोगे, ऑन दिस पर्टिकुलर साइड। तो देखो, डेबिट लिखा है तो क्रेडिट में उतने का उतना वैल्यू लिख दो, 3000 रुपीज। तो ये हो गया कैंसिल। पर यहाँ पे आप लिखोगे नेम ऑफ द पर्सन बाय धरती अकाउंट। मैंने यहाँ पे नाम क्यों लिखा है, क्योंकि अब मुझे ये पता चल गया कि इसका चेक डिसऑनर हो गया, तो सेल्स अकाउंट से ये चीज निकल जाएगी। अब धरती हैज बिकम माय डेटर्स। ओके, फ्रॉम फ्यूचर आई विल गेट द मनी ऑफ ₹3000 फ्रॉम हर। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक। तो उसमें आपको ये जो एंट्री होगी वो कैंसिल करनी पड़ेगी। नंबर, दिस इज द नंबर 26। तो यहाँ पे देंगे नंबर 26। क्लियर। नेक्स्ट वन, नंबर 28, ₹1500 पेड टू Vboth for settlement of account, 2000 withdrawn for personal use from the bank। अब हमने क्या किया है, हमने विबोध का अकाउंट सेटल्ड किया है और 2000 रुपए हमने विड्रॉ किए हैं बैंक में से। चलो, तो ये दो ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले, अगर आपने अकाउंट सेटल किया, दैट मीन्स वी हैव पेड द अमाउंट्स। सो पेड किया है तो कैसे सेटल किया है, कैश में। यहां पे लिखेंगे 1500 रुपीज। बाय विच अकाउंट, बाय विबोध अकाउंट। यहां पे आ जाएगा डैश। व्हाट इज द डेट, डेट इज 28। एक ये 28 की एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री हमारी है, हमने विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ किया है दैट मीन्स अमाउंट यहाँ पे कम होगी, तो इसी साइड पे आएगा। कितने रुपए आएगा, 2000 रुपीज। और अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो उसे क्या कहा जाएगा, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्लियर। तो ये चीज यहाँ पे हमारी आ गई। आगे, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर वीरेंद्र। हमें चेक मिला है वीरेंद्र के पास से। अब वीरेंद्र के पास से अगर आपको चेक मिला है तो उसको क्या करेंगे, हम डाल देंगे रिसिप्ट साइड पे। कितने रुपए का चेक मिला है, 3000 का, तो यानी यहाँ पे डाल दिया 3000 रुपीज चेक टू विच अकाउंट, टू वीरेंद्र अकाउंट, टू वीरेंद्र अकाउंट विच इज एंडोस इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। अब यहां पे हमने क्या सेटलमेंट कर दिया, यहां पे हमने सेटलमेंट कर दिया कि ये चेक हमने सुरेंद्र को दे दिया, तो उसकी एंट्री यहां पे आएगी नंबर 13 बाय सुरेंद्र अकाउंट। अमाउंट इज ₹3000। द सेम चेक इज एंडोस टू दी अदर पार्टी। अब बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एक एंडोसमेंट के लिए आपने एंट्री नहीं की और एक एंडोसमेंट के लिए एंट्री की है, तो नंबर 24 और नंबर 30 को कंपेयर करो। नंबर 24 में क्या था कि चेक मिला 3000 रुपीज का तेजल से, विच इज एंडोस टू सेजल। हमने क्या किया है, ये सेजल को सीधा एंडोस कर दिया है, मतलब ये बिजनेस में आया भी नहीं और गया भी नहीं। अब दूसरा है नंबर 30, चेक रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। तो हमें मिला है तो हमें उसका अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा। सो वी हैव क्लोज द अकाउंट ऑफ वीरेंद्र विच इज एंडोस इन फेवर ऑफ सुरेंद्र। तो सुरेंद्र को भी हमने क्या कर दिया, उसको एंडोस किया। तो ये डायरेक्टली एंडोसमेंट नहीं था, ये एक बार आया फिर यहाँ पे रहा और फिर हमने इसको एंडोस किया। सो फॉर दैट पर्टिकुलर वी हैव टू मेक दी एंट्री। तो चलो यहाँ पे हमने सारी एंट्री कर ली है। अब वन बाय वन हम करेंगे टोटल। तो सबसे पहले, एज यू नो, कैश अकाउंट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले कैश अकाउंट का टोटल करेंगे डेबिट साइड का।
तो ऐसे आपको क्या करना है, टोटल के लिए अंडरलाइन कर देना है। चलो टोटल करते हैं। कैश 7,000 प्लस 900 प्लस 2,000, कितना बैलेंस हुआ 9,900। उसमें से कैश का बैलेंस माइनस करो, -2,000 -1,600 -1,500 -2,000 रुपीज। कितना बचा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। 9,900 -2,000 रुपीज -1,600 -1,500, ओके, और -2,000। सॉरी, नंबर 28 की एंट्री देखो, यहाँ शायद मैंने गलती कर दी है। विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, यहाँ पे बैंक से निकाला है। अगर आप बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक अकाउंट में आएगा। मैंने गलती से लिख दिया है कैश अकाउंट में, सॉरी फॉर दैट। कितना आंसर बचा आपका 4,800 रुपीज। दिस बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे आ जाएगा 9,900। डेट कौन सी लिखेंगे, एज इट इज अ मंथ ऑफ मई में लास्ट डे है आपका 31st मई में बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 4,800। यहाँ पे लिख देंगे जून 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,800 रुपीज। ईयर आ जाएगा आपका 2015। अब आपको करना है कौन सा कॉलम, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उस साइड का टोटल करेंगे। लेट्स ट्राई फ्रॉम डेबिट साइड। 7,000 900 2,000 6,000 3,000 एंड 3,000, इसका टोटल हुआ 21,900। मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ 21,900। इस साइड का टोटल करो 2,500 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 2,000 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 3,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 3,000। कितना हुआ 19,950। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आ रहा है आपका 1950 का, ओके। ऐसे आपको साइड में करना है, क्योंकि बैंक अकाउंट का तो कोई भी साइड का टोटल में चेंज हो सकता है। चलो, सबसे ज्यादा कौन सी साइड का था, डेबिट साइड का, तो यहाँ पे लिखेंगे 21,900, यहाँ पे भी आ जाएगा 21,900। बैलेंस कितना बचा 1950। ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1950। नेक्स्ट ईयर नहीं, नेक्स्ट मंथ, ओके। सो दिस इज रिलेटेड टू इलास्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पे हमने पूरा इलास्ट्रेशन नंबर 4 देखा। नाउ लेट्स स्टार्ट इलास्ट्रेशन नंबर 5। From the following transaction, prepare bank and discount column cash book in the books of Suresh Stores. Okay, so we have created cash book. यहाँ पे हमें कौन से कॉलम बनाना है, डिस्काउंट कॉलम और बैंक कॉलम। कैश बुक बनाया, डेबिट, रिसिप्ट, रेफरेंस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, डिस्काउंट एंड बैंक। देन डेट, पेमेंट्स, रिसिप्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, पेमेंट्स, रेफरेंस, लेजर फोलियो, डिस्काउंट एंड बैंक। सारे कॉलम्स हमने प्रिपेयर कर दिए है। अब स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। यहां पे लिखेंगे डेट 2015 जून 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एज दिस इज योर बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड। कितने रुपए का ओडी है 12,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12,000। यहाँ पे आ जाएगा डैश। देन गुड्स ऑफ ₹9,000 सोल्ड टू नीला एट 10% ट्रेड डिस्काउंट. नीला gave a check after deducting the discount which is deposited into the bank. Okay, पैसे मिलेंगे, डिपॉजिट होगा, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू रिसीव द मनी. और सेल्स किया है तो सेल्स पे आपको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे. कौन सी साइड पे आएगा, रिसिप्ट साइड पे. 2015 जून एंड द डेट इज 7. टू विच अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट. अब जो मैंने डिस्काउंट के लिए आपको रूल बताया था वो यहाँ पे याद करना है. रूल क्या था, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी इफेक्ट नहीं होगी, पर जो कैश डिस्काउंट होगा उसकी इफेक्ट होने वाली है. सो नाउ हियर 9,000 रुपीज, फ्रॉम दैट 10% इज योर डिस्काउंट, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट की इफेक्ट नहीं देनी है.
पर बैंक में कितने मिलेंगे आपको 8,100 रुपीज़, वो हमने कर दिया। नंबर 14, चेक ऑफ ₹5,000 इश्यूड टू नैना इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ऑफ अकाउंट 5050। अब हमने क्या किया है, वी हैव इश्यूड चेक, हमने पैसे चेक इश्यू किया, दैट मीन्स फॉर दैट चेक वी हैव गिवन द मनी, उसके लिए हमने पैसे दिए हैं। पैसे दिए हैं तो कौन सी साइड पे आ जाएगा, पेमेंट साइड पे। डेट आ जाएगी आपकी 14 बाय नैना अकाउंट। आपने कितने रुपए का चेक दिया है, 5,000 रुपीज का। अकाउंट 5,000 रुपीज का। अकाउंट सेटल कितने का हुआ, 5050। दैट मीन्स यू रिसीव्ड 50 रुपीज एज अ डिस्काउंट, ये वैल्यू है 5,000। तो 5,000 और 50 हो गया आपका 5050। नंबर 16, कमीशन ऑफ ₹1100 पेड बाय चेक। आपने कमीशन पे किया है, दैट मीन्स इट इज योर पेमेंट्स। तो पेमेंट्स होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1,600 रुपीज। अमाउंट इज पेड बाय चेक बाय कमीशन अकाउंट। डेट कौन सी है, 16। नेक्स्ट वन, नंबर 20, विपुल हैज गिवन अ चेक ऑफ ₹11,000 टूवर्ड्स द अमाउंट पेएबल 11,125 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। विपुल ने आपको अकाउंट में दिए पैसे दिए, दैट मीन्स इट्स योर रिसिप्ट्स। तो टू विपुल अकाउंट। अब चेक कितने रुपए का मिला है, चेक आपको मिला है बच्चों ऑफ 11,125, और उसमें से चेक कितने का मिला है, 11,000 का। तो चेक की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 11,000। डिस्काउंट कितना दे दिया आपने, 125। डेट कौन सी है, डेट इज 20। नेक्स्ट वन, 23, गुड्स ऑफ ₹4,000 सोल्ड टू चंदूलाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। नाउ यू हैव सोल्ड द गुड्स। सोल्ड मतलब सेल्स तो रिसिप्ट साइड पे लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहां पे कैलकुलेशन अच्छे से करना। 4,000 का गुड्स था, फ्रॉम दैट यहां पे मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। टोटल वैल्यू इज 4,000, उसमें से आपको ट्रेड डिस्काउंट करना है कितने रुपए का, 10%। 10% माइनस करो, सो इसके 10% कितने होंगे, 400 रुपीज। माइनस करके वैल्यू निकालो, कितने बचे, 3,600 रुपीज। अमॉन दैट यू विल रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 10% अगेन। सो इसके भी 10% करो, कितने हुए, 360। माइनस करके वैल्यू निकालो, 3240। अल्टीमेटली वी हैव रिसीव्ड दिस अमाउंट 3240। तो कितने मिले, 3240। लिखेंगे कहाँ पे, बैंक कॉलम में। नाउ डिस्काउंट की एंट्री करनी है, पर कौन सी, सिर्फ कैश डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी एंट्री नहीं करनी। कैश डिस्काउंट कितना है, 360, यहाँ पे लिख दो 360 रुपीज। डेट आ जाएगी आपकी 24। नेक्स्ट वन, सॉरी डेट आपकी यहां पे आएगी 23, यहां पे लिखो 23। नेक्स्ट वन, 26, ₹1,800 पेड टू देवांशी बाय चेक। वी हैव पेड द अमाउंट, पेमेंट साइड पे लिखेंगे बाय देवांशी अकाउंट। डिस्काउंट में आ जाएगा डैश, यहां पे वैल्यू आएगी 1,800 रुपीज। नाउ विच डेट इज इट, 26। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बाय विपुल इज डिसऑनर्ड। अब हमें चेक विपुल से मिला था, विपुल से कितने रुपए का चेक मिला था आपको, 11,000। तो डिसऑनर हो गया, तो क्रेडिट पे एंट्री दे दो, डेबिट पे दी थी, अब क्रेडिट पे दे दो बाय विपुल अकाउंट। अब यहाँ पे वैल्यू आपको लिखनी है सिर्फ 11,000, एज 125 डिस्काउंट इज गिवन, उसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी। डेट कौन सी है आपकी, 28। नाउ लेट्स मेक द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड। आपको पता ही है डिस्काउंट का हम टोटल सिर्फ करते हैं, पर उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। 125 प्लस 360 कितना आया, 485। यहाँ पे आया 485, इस साइड का टोटल आया 50 रुपीज। बस इतना करके छोड़ दो। अब आपको करना है किस साइड का टोटल, यू हैव टू कैलकुलेट बोथ दी साइड्स। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट डेबिट साइड, 8100 प्लस
11,000 प्लस 3240, टोटल कितना आया? डेबिट साइड का आपका टोटल है 22,340। अब क्रेडिट साइड का टोटल करो, ये चीज़ आपको पेंसिल से करनी है, ओके? तो आपके ज़्यादा इसमें गलती नहीं होगी। 5,000 प्लस 1,600 प्लस 1,800 प्लस 11,000 कितना आया? 31,400 के आसपास आ रहा है। फिर से एक बार करेंगे। सॉरी, कमीशन हमें कितना मिला है? कमीशन हमें मिला है 1100 का। मैंने यहाँ पे गलती से 1,600 लिख दिया, 1100 करना, तो -500 करो, 30,900। दैट मीन्स द बैलेंस ऑफ क्रेडिट साइड इज हायर। तो यहाँ पे लिखो बैलेंस 30,900। बैलेंस का डिफरेंस कितना आया? -22,340, 8,560। Now this balance is carry forward by 2 balance carry forward. On which day? It is June. So last day होगी आपकी 30 और यहाँ पे आ जाएगा by balance brought down 8,560। तो ये जो आपका बैलेंस आया वो कौन सी डेट पे आ जाएगा? July 1st, ईयर इज 2015 अगेन, ओके? तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको इलास्ट्रेशन नंबर 4 और 5 पता चल गया। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी इन कमेंट सेक्शन ओनली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल कॉमर्स बाय प्रतीक मजमूदार. I am uploading the video for standard 11th and 12th commerce for the subject accountancy and economics. That's all for today. Thank you so much. हाँ, एक चीज़ याद रखो, इलास्ट्रेशन नंबर 5 तक हो गया है, नंबर 6 से हमारा 3 कॉलम कैश बुक स्टार्ट हो रहा है। तो 3 कॉलम, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट वन, सो बी ऑन द चैनल। मैं इसके वीडियो तुरंत ही लेके आने वाला हूँ। That's all for today. Thank you so much. Jai Hind.